नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह की अच्छी खासी ठंड पड़ रही है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। तो मैं सुबह सुबह बना रही हूँ पकौड़ियाँ, वो भी बैंगन की। तो आप कहेंगे बैंगन की पकौड़ियाँ बना रही हूँ? नहीं, आप बैंगन एक रखा था तो उसकी पकौड़ी भी बना दे रही हूँ। और आलू और प्याज की पकौड़ियाँ गोल गोल काट के, आलूओं को, उनकी पकौड़ियाँ बना रही थी। तो बची कुची सब्जियों को ख़त्म करने के लिए मैंने बैंगन की भी पकौड़ियाँ बना दी थी। हालांकि इन लोगों ने बैंगन की पकौड़ियाँ नहीं खाई, मैंने ही खाई थी। और इन लोगों ने खाए थे आलू वाली पकौड़ियाँ, ये जो मैं अभी निकाल रही हूँ। अच्छे खासे एक तरफ के लाल हो गए हैं और दूसरी तरफ की लाल करने के लिए इन्हें पलट दूंगी और दूसरा तरफ भी पक जाएगा अच्छी तरह। उसके बाद मैं इन्हें निकाल के दूसरी थाली में परस दूंगी। और मैंने चटनी भी पीस ली थी, चटनी पीसी थी, धनिया टमाटर लहसुन मिर्च। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी में से जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही खास है। आप आखिर में सब्सक्राइब कर ही देंगे तो आप पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने बना ली है प्याज की पकौड़ियाँ। इसके बाद आज कुछ अलग है, बिल्कुल अलग यूनिक आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा प्यारा ब्लॉग है। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक साड़ी मैंने देखा आपने लिया था, तो उस साड़ी को किनारे से थोड़ी थोड़ी तिन्नी बना के मैंने क्या कहते हैं सिलाई कर दी थी। और आज मैं कर रही हूँ बेडरूम की डीप क्लीनिंग तो होगी ही, लेकिन इसकी सजावट कर रही हूँ कि कैसे मिट्टी के घर को सजा के हम रख सकते हैं, और वो भी पुराने चीज़ों से। जो घर के मेरे पुरानी पड़ी साड़ियाँ थी ना, मेरी वाली भारी भी थी, जो इन दिनों नहीं पहना जाता है और जो आजकल पहना भी नहीं जाता, जो फैशन में नहीं है तो निकल गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना रखी रखी साड़ियाँ ख़राब हो रही है तो क्यों ना दीवारों पे लगा दी जाए, थोड़ी सी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। और डीप क्लीनिंग भी कर दी जाएगी इसी के साथ साथ। और ये जो हमारा मिट्टी का घर है, इसका ऊपर जो छत बना हुआ है, यहाँ से कूड़ा कचरा गिरता है, जाली वगैरह लग जाती हैं, फिर मकड़ी ये सब मतलब परेशान करती हैं। तो ये छत आप देख रहे होंगे, छत कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे धूल मिट्टी, ऊपर मिट्टी का ही मतलब परत चढ़ा हुआ है, इसलिए ना सोते समय कभी कभी आंखों में कचरा गिर जाता है। तो वैसे तो यहाँ पे साड़ी हम लगा के ही रखते थे, लेकिन मैंने एक बार जब साड़ी निकाल दी तो लगा नहीं पाई। तो ये रही साड़ी, और ये दो साड़ियाँ हैं। पहले मैंने क्या किया, एक साड़ी को बीच से काट के उसी के साथ पलट के सिल दिया। मतलब साड़ी का एक पलरा एक तरफ और दूसरा, मतलब बीच में मैंने सिलाई कर दी साड़ी को बीच से काट के, और दूसरी साड़ी के साथ भी ऐसे ही किया, फिर दोनों को जॉइंट कर दिया। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं बताऊं, मैं सिलाई जल्दी जल्दी मैंने कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे लाइट का भरोसा नहीं रहता। अगर लाइट चली जाती तो इस कमरे में वीडियो नहीं बना पाती, इसलिए। और सिलाई मशीन मेरे पास नहीं है, चाचा जी के घर में है, तो वहीं से सिलाई करके आ गई थी। तो ये मैंने ले लिया है, किल ले लिया है, गत्ता ले लिया है और साड़ी ले ली है। अब मैं क्या कर रही हूँ, गत्ते को लगा दे रही हूँ, उसके बाद किल लगा रही हूँ, उसके बाद ऐसे मतलब इसको लगा दे रही हूँ मिट्टी के दीवार पे। तो मिट्टी की दीवार में ना आसानी से किल लग जाता है। तो पहले तो देखिए आपको समझने में दिक्कत हो रही थी कि कैसे साड़ी इन्होंने लिया है। तो ये रहा, एक साड़ी का पल्ला इस तरफ है और दूसरा अभी उधर लगाऊंगी तो वो दूसरा हो जाएगा। तो दोस्तों, कल ब्लॉग नहीं आ पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और नहीं, जैसे कि कुछ स्पेशल कुछ नहीं होता है तो नहीं ब्लॉग बनाने का भी मन करता है, रोज़ डेली वही रूटीन नहीं दिखाने का मन करता है, थोड़ा सा यूनिक वगैरह अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसलिए घर की मैं डीप क्लीनिंग के साथ साथ सजावट कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अलग सा लगे। और यहाँ का मतलब किस तरीके का घर का सजाने का तरीका है क्या नहीं है, तो वो आप सभी को दिखाना चाह रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी घरों में ऐसे ही साड़ियाँ छत पे लगी रहती है, धूल मिट्टी गिरता है इसके लिए। तो ये मैंने ले लिया साड़ी का दूसरा कोना, और यहाँ बीच में सिलाई डली है। अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही पूरे छत पे हमें लगाना है। तो वो और टाइट टाइट सा लगाना है, बीच में झोला सा ना लटक रहा हो, ये भी ध्यान रखना है। तो आस्था के पापा से थोड़ी सी शायद गलती हो गई थी, तो थोड़ा सा वहाँ से मतलब लटक सा रहा था, साड़ी टाइट नहीं हो पाया था अच्छी तरीके से। तो वो तो फिर से मतलब बाद में हम टाइट कर देंगे दोबारा, बीच में भी एक किल लगा देंगे तो वो टाइट हो जाएगा, और मतलब पूरे उस पर अच्छी तरीके से आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे किल वगैरह इसलिए नहीं लगाया क्योंकि लकड़ियाँ हार्ड होती हैं, और मेरी इतनी हाइट नहीं थी कि मैं ऐसे नीचे मतलब लगा पाती। तो मैंने इन्हीं को कह दिया कि आप लगा दो ये,
और जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं कर दूंगी, जितना आपसे हो पा रहा है उतना आप कर दो। तो इन्होंने देखिए इस तरीके से बीच में भी किल लगा दिया है। तो अब ये साड़ी इतनी दूर में एडजस्ट हो गई है। अब साड़ी का ये जो दूसरी साड़ी ली थी मैंने, ये अभी बाकी थी, तो फिर भी हमारी ये जो अटरिया है उसमें कमी पड़ गई और उतनी दूर लगाना था, वहाँ पे नहीं लग पाई साड़ी। तो अलमारी के पास की जगह ना साड़ी नहीं लग पाई वहाँ पे, तो कोई बात नहीं है। वहाँ पे वैसे भी कोई आराम वगैरह तो नहीं करता है कि आँख में कचरा गिरे, तो वहाँ अगर कचरा गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खटोली बिछी रहती थी तो कचरा गिर जाता था आँखों में। तो अब सही हो गया। और देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल टाइट टाइट करके इन्हें लगा दिया है, ज़रा सा भी झोला जैसा नहीं लटक रहा है। अब ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल हो गया। तो अब आ रही है दीवार पे लगाने की साड़ी। दीवार पे साड़ी लगा रही हूँ, वो भी किस तरीके से वो आप देखेंगे। ये ऐसी मैंने चुन्नटें डाल के साड़ी को एक किनारे से सिल लिया था मैंने, और अब मैं इसे वहाँ पे लगा रही हूँ जहाँ पे सिर रहता है और दीवार गंदी हो जाती है, तो वहाँ पे ये लगा दे रही हूँ ताकि दीवार गंदी ना हो। अगर गंदा हो तो ये पर्दा ही गंदा हो। तो यहाँ पे हमारा सिर रहता है हम लोगों का, ये देखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से पर्दा लगा रही हूँ। और तो ये जो साड़ी है दोस्तों, ये बिल्कुल नई साड़ी थी, लेकिन ये नीचे इतना डिज़ाइन बन रखा था, इसके कारण भारी हो रखा था और लेस वगैस भी लगा हुआ था, तो लेस मैंने निकाल दिया है और ऐसे मतलब साड़ी को लगा दे रही हूँ। यहाँ पे सिर के पास रहेगा और दीवार गंदी नहीं होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पर्दा लगा दिया है। अब बारी है टीवी को ढकने की। टीवी पे भी क्योंकि कचरा गिरता है ऊपर से आ जाता था, तो अब यहाँ पे टीवी भी ढक जाएगी। झाड़ू लगाने पे धूल मिट्टी चढ़ जाती थी टीवी पे, और ये पर्दा पहले से ही टीवी का था ऑलरेडी ही, तो बस मैंने इसे धो धा के लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से टीवी वाले पर्दे को भी लगा देंगे। और ये घर से ही मतलब घर में ही बनाया था मैंने ये पर्दा, और ये आसानी से आप इसे मतलब पर्दे को हटा सकते हैं और टीवी आसानी से देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और पर्दा हटा दिया। तो दोस्तों मिट्टी के घरों का जो डेकोरेशन होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। आप अपने घर में नए नए चीज़ ला के सजा के रखते होंगे तो उससे वो सुंदर दिखता है कमरा, लेकिन मिट्टी का घर है तो ऑब्वियसली सी बात है, यही सब करके हम पुरानी चीज़ों को यूज करके ही घर को थोड़ा नया सा बनाते हैं ताकि नया सा दिखे। तो यहाँ पे दोस्तों अलमारी में कपड़े सही से लगा दे रही हूँ। एक मैंने वो कार्टून का भी जो गत्ता होता है, टोस्ट आते हैं हमारी दुकान के, तो इस गत्ते में कपड़े मैंने रख दिए हैं और उसे एक साइड में कोने में रख दिया है। जैसे बिस्तर वगैरह हो गए तो वो भी रख देती हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे सोच रही थी कि कूलर के पास भी पर्दा लगा दूँ, तो ये साड़ी का एक हिस्सा ये था, तो मैंने सोचा पहले पर्दा लगा दूँ, लेकिन पर्दा से अच्छा मुझे ये लगा कि मैं इसे ऐसे कूलर को ढक दूँ तो वो भी बेटर रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों डेकोरेशन तो हो गया। अब बारी थी घर की साफ सफाई की। इस अटरिया की साफ सफाई की, अटरिया कहते हैं इसे गांव में, लंबी लंबी सी होती है, बीच में गेट है, और ऐसे ही आपको पूरे गांव में हमारे ऐसा ही मिल जाएगा आपको, ऐसे ही घर बने हुए। तो खटोली बाहर रख दी है, झाड़ू लगा दूंगी यहाँ पे, क्योंकि कागज़ वगैरह आस्ता ना फाड़ फाड़ के यहाँ पे पढ़ती है, पढ़ाई करती है, टीवी देखती है और यहीं पे फैला के छोड़ देती है। तो अभी तो चली गई है तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दे रही हूँ। ये कचरा साफ़ कर दूँगी। उसके बाद करनी है कमरे की लिपाई, क्योंकि सारा सामान हट गया है तो सही रहेगा, लिपाई कर दूँगी। और थोड़ा सा कचरा भी था तो वो भी साफ़ हो गया है। तो पहले क्या किया, मिट्टी से ढीक लगा दिया। कलरफुल ढीक नहीं लगाई हूँ, मिट्टी से ही लगाई हूँ। यही अच्छा लगता है क्योंकि इस कमरे में ज़्यादा सुंदर लगता है। और कलरफुल जो होता है ना उस पर धूल मिट्टी ज़्यादा चढ़ती है, इस पर कम चढ़ती है, मतलब दिखाई कम देती है। तो इसके कारण मैंने ऐसे मिट्टी की ही ढीक चारों तरफ लगा दी है और इस तरीके का कुछ दिख रहा है कमरा। तो कोशिश कर रही थी थोड़ा अलग तरीके से लिपाई करने की, और डिज़ाइन बना बना के गोल गोल डिज़ाइन बना के लिप रही हूँ, थोड़ा सा सुंदर दिखे, आप सभी को भी अच्छा लगे कि क्या वही गोबर से लिपाई करती रहती है। तो थोड़ा सा यूनिक करके, थोड़ा सा अलग करके लिपाई कर रही हूँ।
और ऐसे गोल गोल डिजाइन बना दे रही हूँ इसके अंदर अंदर। तो दोस्तों कपड़ों की बात करना चाहूँगी तो मैंने ये कपड़े इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि साड़ी वगैरह में नहीं हो पाते, इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाते, और फिर घर के और भी काम होते हैं, बर्तन वासन कपड़े वगैरह। अगर मैं साड़ी पहन के करने लगी ये सब काम तो मेरे को पूरा 4 बज जाएगा यही सब काम करते करते, तो मेरे से नहीं संभल पाता है, इसलिए मैं यही पहन के, और मैंने आज ये सारा जितना डेकोरेशन है ये सब किया। तो साड़ी पहन के और सब काम तो हो जाते हैं, जैसे कि जो इतने एफर्ट वाले ना हो, लेकिन इन सब कामों में एफर्ट लगता है। इधर उधर भाग भाग के काम कर रही थी, आपने खुद ही जैसे कि देखा। और दोस्तों कैसा लग रहा है ब्लॉग, अगर पसंद आ रहा है ब्लॉग तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों पूरे कमरे की अच्छी तरीके से लिपाई हो चुकी है। थोड़ा सा ये सूख जाए उसके बाद मैं सारे सामान जो है लगा दूंगी। तो कुछ इस तरीके का लुक आया है कमरे का। और एक खटोली मैंने पहले ही लाके लगा दी थी और अब ये दूसरी खटोली ला रही हूँ। तो ये खटोली बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ही ज़्यादा उठ नहीं पाती है मेरे से, और दरवाज़ा जो है हमारा छोटा पड़ता है जिसके कारण इसे अंदर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अब मैं इस पर सारा जो बिस्तर है वो बिछा दूंगी, क्योंकि सर्दियों का दिन है तो बिस्तर ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। अगर गर्मी होती है तो हम ऐसे ही खाली बिस्तर, खाली खटिए पे भी आराम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक बेडशीट है, गरम बेडशीट है, तो ये बिछा दे रही हूँ ऊपर से, और थोड़ा अच्छा भी लगता है, इसका कलर बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये सभी काम मैंने किए होंगे लगभग 2 या 3 ढाई घंटे में, इतने घंटे में किए होंगे। तो देखिए घर कितना सुंदर लग रहा है, और 3 घंटे की मेहनत में ये कमरा ना कुछ तो 7-8 दिन तक तो सुंदर लगेगा ही। और उसके बाद चाहे ये बिस्तर वगैरह थोड़े से ख़राब हो जाएं और टाल वगैरह सब ख़राब हो जाए, लेकिन ये साड़ी और ये सब जो डेकोरेशन किया है वो लगा रहेगा। कैसा लगा है दोस्तों आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फाइनल लुक देख लीजिए, कितना प्यारा लग रहा है ये मिट्टी